हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू गेट करना है, मैक्सिमम विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। अच्छा, पहले क्या होता था ऑफिस 365 से पहले कि अगर आपने कंडीशनल मैक्सिमम वैल्यूज़ लेनी है तो उसको आप एरे फार्मूला डिक्लेयर करना पड़ता था। आपको ये करना पड़ता था इज इक्वल टू मैक्स देन इफ़, और इफ़ के अंदर जाके आप वो सारी चीज़ें कैप कर रहे होते थे और उसके बाद आप उसको ले रहे होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे मैक्सिमम चाहिए सेल्स, सेल्स है हमारी एस कॉलम के अंदर, मैं एस कॉलम सेलेक्ट करूंगा तो मुझे उसका मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। किसी एक रो में जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी है वो मेरे सामने आ गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ मार्केट्स ली थी, तो किस मार्केट में जो मैक्सिमम सेल हुई है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट या किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या हुई है, मुझे ये चाहिए। पहले हम क्या करते थे, इज इक्वल टू मैक्स, और मैक्स के बाद लिखते थे इफ़, और इफ़ के बाद हम उसका लॉजिकल टेस्ट करते थे। लॉजिकल टेस्ट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मार्केट में चलते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास मार्केट इज़ इक्वल टू, ये मार्केट है और कॉमा, अब इफ़ का है ना, मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ से लेगा, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ की ले लेगा सेल से। लेकिन जब हम इसको एंटर करते थे तो ये हमें एरर देता था या वैल्यूज़ ठीक नहीं देता था, तो हम फिर क्या करते थे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से इसको एरे बना देते थे। कंट्रोल एडिट मोड में जाना, कंट्रोल शिफ्ट और एरे बना देना, इस तरह से हम एरे वैल्यू लिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है कैसे लेनी है, लेकिन अगर आपने मैक्स इफ़ लेना है तो आप सिंपली लिखेंगे मैक्स इफ़ मैक्सिमम रेंज, रेंज कौन सी है हमारी, सेल। क्राइटेरिया क्या है जी हमारा, आप मल्टीपल क्राइटेरियाज आप आसानी से लगा सकते हैं। क्राइटेरिया हमने रखा था मार्केट का, और ये है जी मार्केट, कॉमा, यहाँ से जाके आप मार्केट सेलेक्ट कर लें। अब ये देखें आसानी से मैक्स इफ़ भी आपके पास आ गया, इसका नाम हम मैक्स वैल्यू रख देते हैं। इसी तरह से अगर आपने मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है तो मिनिमम वैल्यू का क्या तरीकाकार है, अच्छा ये भी हम जो है इसको इज इक्वल टू मैक्स करके वैल्यू लेंगे ताकि हमें इसी में से मैक्सिमम नंबर भी मिल जाए। कॉमा सेपरेटर नंबर के साथ ज़रूर लगाया करें, और याद रखें जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो वो राइट अलाइन होते हैं, और जब टेक्स्ट की बात करते हैं वो लेफ़्ट अलाइन होती है। और नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि हम हर चीज़ को सेंट्रल अलाइन करते हैं, ये सेंट्रल अलाइन नहीं होता, ये नंबर्स राइट पे होते हैं और उसका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट पे होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू लेने का तरीकाकार क्या है कि उसके लिए आप लिखते हैं मिन, MIN, और मिनिमम आपने लेट से एस कॉलम से लेना है सेल से, तो ये आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई जो कि ग्लोबल सुपर स्टोर 2 दफ़ा हो गया, जो कि 0 आ रही है। अब ये मिनिमम वैल्यू हमने सब के लिए निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मिन इफ़, और सबसे पहले सेल्स का कॉलम ले लेते हैं, कॉमा, जो रेंज है वो हमारे पास है मार्केट, और क्राइटेरिया हमारे पास है जी यहाँ पे मार्केट। तो कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप मिनिमम का फंक्शन यूज़ करें तो ये देखें। तो इस तरह से अगर आपने मिनिमम वैल्यू कंडीशनली निकालनी है या मिनिमम वैल्यू आपने टोटल से निकालनी है तो आप MIN का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, MIN इफ्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम इफ्स का। आई होप ये फार्मूलाज भी आपको आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे और आपके डेटा को समराइज़ करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे।